वंदे मातरम बच्चों। आज हम पाठ 9 कदर सीखने जा रहे हैं। कदर कदर यानी कि कोई अच्छा काम हमें जब ज़रूरत होती है तब हमें साथ देता है, सपोर्ट देता है, हमारे बाजू में खड़ा रहता है। हमारी जब ख़राब हालत होती है तब तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आज बस वही लेसन कदर हम सीखने जा रहे हैं। उसके लेखक है दौलत भट्ट। लेखक है दौलत भट्ट। ये जो प्रस्तुत कथा है वो जो પ્રસ્તુત કથા में લોકનાયક વાલા કવિ વાલા કેસરિયાની કોઈપણ જાતની ઓળખાણ વગર મદદ કરવાની ભાવના અને ઉદારતા પ્રગટ થાય છે. રાઘોબા અમરેલીના સૂબા બન્યા પછી પોતાની આબરૂના રખેવાળને યાદ કરી કદર કરવાનું ભૂલતા નથી. આ વાત અહીં લોકકથાની શૈલીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. यानी कि जो हमें लेसन दिया है इसके अंदर कथानायक, लोक कथा के अंदर कथानायक वाला केसरिया नाम का एक आदमी है. वो जो आदमी है जिसको ज़रूरत है वो आदमी की कोई भी पहचान की बगैर ही उसकी मदद करता है, हेल्प करता है. और उसकी जो मदद करने की भावना है, उदारता, ये लेसन के अंदर हमारे समक्ष रखी गई है. राघोबा अमरेलीना सूबा बने यानी कि राघोबा नाम का जो आदमी है जिसकी हेल्प किया है वाला केसरिया ने, वो राघोबा अमरेली का सूबा बनने के बाद पोतानी आबरू ना रखेवाड़ यानी कि पोता की इज्जत, खुद की इज्जत बचाने वाले को याद रखता है और समय आने पर उसको इज्जत देता है. तो उसी की बात ये लेसन के अंदर हमारे समक्ष रखी गई है. तो ये लेसन के अंदर है करुणु की नदी. करुणु की नदी आम तो नानकड़ी प्रवाहे पातળો પણ એનો કાંઠો બારે માસ લીલો કુંજા રહેતો. કર્ણિકાનો કાંઠો ચરી એને ટોપરા જેવા પાણી પીને પશુઓ ગામમાં પાછા વળતા. આવી રૂપકડી કણુકીના કાંઠે ગણી ગામ આવેલું છે. ગણી ગામ તો ખોબા જેવડું પણ એની રૂડપ ઉડીને આંખે વળગી. यानी कि ये जो कर्णों की नदी है ऐसी तो बहुत ही छोटी है, उसका जो पानी का प्रवाह है वो भी बहुत ही छोटा पतला है, पर बारह मास उसका जो किनारा है, कांठो यानी कि किनारो, बारह मास लीलो कुंजार यानी कि लीलाछम हरियाला रहता है. और कर्णों की नदी का जो पानी है, कांठे के ऊपर, किनारे के ऊपर चरने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ आदि उसका टोपरा जेवा यानी कि जो कोपरा आता है, कोकोनट का पानी जैसे मीठा रहता है ऐसा ही पानी ये नदी का भी मीठा है. वो पानी पीकर हर एक पशुओं यानी कि हर एक जानवर अपने गांव में वापिस मुड़ते हैं. ऐसी रूपकड़ी એટલે કે सुंदर, रूपकड़ी એટલે सुंदर कर्णों की नदी का कांठे यानी कि कर्णों की नदी के किनारे पर गणी नाम का एक गांव आया हुआ है. गणी गांव ऐसे तो खोबा जेवड़ू એટલે કે નાનું, एक खोबे की तरह छोटा सा है, पर उसकी रूडप यानी सुंदरता उड़कर हमें आँख में बस जाती है. ऐसी उसकी सुंदरता है. ऐसी सुंदरता ये गणी गांव की है. तो इसी के अंदर जो गाम में वसनारा माणसों ओलदोल તેમાં સૌ કરતાં સવાયો એક આદમી વાલો જાતનો ચારણ, તેનો ધંધો ઘોડા વેચવાનો અને લેવાનો. નાનપણથી જ એને ઘોડા સાથે ભારે હેતપ્રીત. અરબી, પંજાબી, કચ્છી અને કાઠિયાવાડી घोड़ाओं वाला केसरिया ने तबेला में हणहणाती करे. तो कि गांव में बसने वाला ही ऐसे अनेक आदमी हैं, पर उसके ये सब ओलदोल એટલે अनेक माणसों, पर उसमें सबसे सवायो यानी कि सबसे अच्छा एक आदमी है तो वो है वाला केसरिया. उसकी जात है चारण नाम का जात का है वो, और उसका धंधा घोड़े को लेना और बेचने का है. वो छोटा था तभी से उसको घोड़े के साथ बहुत ही प्रेम, हेत प्रीत એટલે प्रेम, प्यार, बहुत ही प्रेम रहा था. अरबी, पंजाबी, कच्छी और काठियावाड़ी यानी कि ये चारों जात के घोड़े उसके तबेले यानी कि जहाँ घोड़े को बंधा जाता है वो जगह के अंदर हणहणाटी यानी कि रहते थे.
केसरिया के तबेले में जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वो केसरिया का उस जगह पर अरबी, पंजाबी, कच्छी और काठियावाड़ी घोड़े पाए जाते थे। तो इसी के साथ आओ वालो केसरियो एक दी આવો વાલો કેસરીઓ એક દી વડોદરામાં જઈને ઊભો રહ્યો. મીટ મંડાતા જ મન ઠરી જાય એવા ઘોડા જઈને સૌ રાજી રાજી થઈ જતા. હજારે રૂપિયાની વાંસળી કેડે બાંધીને નીકળેલા કેસરિયાની વાંસળીમાંથી વાટ ખર્ચીના 500 તો વપરાઈ ગયા હતા. એક પણ ઘોડો ખપતો નહોતો. એની કિંમત સાંભળી સૌ પાછા વળી જતા. यानी कि ऐसा ये जो वाला केसरिया है वो एक दिन बड़ौदा के पास जाकर खड़ा रह गया. मीट मंडाता यानी कि हमारी नज़र वो घोड़े पर ही रुक जाती और मन ठरी जाए यानी कि मन राजी हो जाते. ऐसे घोड़े को देखकर सब राजी राजी खुश खुश हो जाते थे. पर 1000 रुपयानी वासड़ी 1000 रुपया वासड़ी यानी कि केड़ के अंदर बंधे हुए छूटे पैसे कोइन को 1000 रुपये तो उसको के वो बांध कर निकला था. जो वाट खर्ची એટલે मुसाफरी दरमियान थतो खर्च. मुसाफरी के दरमियान जो हमें खर्चा होता है वो उसी के अंदर उसके पैसे 500 रुपये तो उसी में उसके खर्च हो गए थे. पर अभी भी एक भी घोड़ा बिकता नहीं था. घोड़े सब बहुत ही अच्छे थे. जैसे हमारी नज़र उसी पर ठहर जाती थी ऐसे घोड़े थे. वो देखकर सब राजी राजी हो जाते. पर उसका एक भी घोड़ा बिकता नहीं था. उसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी. इसके कारण उसके घोड़े बिकते नहीं थे. वो ठहर कर ही लोग उसको लेने के लिए पसंद नहीं करते थे. आखिरे केसरियाए वडोदरा ने राम राम कही गणी गाम जवानो निर्णय कर्यो. यानी कि ये घोड़े बिकते नहीं थे. उसी के कारण केसरिया ने बड़ौदा को राम राम कहकर उसके गरणी गाम जाने का निर्णय यानी कि निश्चय कर लिया. वडोदरा ऊपर भगवान सूरतदादाना तेज पथरावा માંડ્યા. જાંતવત 5 ઘોડાઓને દોરીવાલા કેસરિયાએ વડોદરાને વગડું મૂકવા પગ ઉપાડ્યા. પાણીપંથા ઘોડાઓ પાછા વગર હસવાના. પછી એની ચાલમાં પૂછવું શું. કેસરિયા એક ઘોડો પર રાગ વાળી બાકીના 5 ઘોડાને ફરતા થનગનતા ચાલવા માંડ્યા. જાયદી ખજૂરીની પેશી જેવો વાન હાથ મૂકતા લપસી જાય એવી સુવાળી ચમકીલી चामड़ी कान सोरीने दौड़े चढ़ावता. यानी कि आखिर बड़ौदा का ऊपर सूरज का तेज आने लगा. पथरावा मांड्या यानी कि बड़ौदा के ऊपर सुबह होने लगी और सूरज दादा का जो किरणें होती है वो अपना प्रकाश फैलाने लगी थी. जातवंत यानी कि अच्छी जाति वाले जो घोड़े थे वो घोड़े को दोरी यानी कि रस्सी खींचकर केसरिया बड़ौदा को वेगड़ू यानी कि दूर मुकवा माटे. वेगड़ू यानी कि अलग होने से बड़ौदा से दूर जाने के लिए उसने अपने पैर उठा लिए थे. पूरना पानी नी झड़पे दौड़नार पानी पंथा यानी कि पूर का पानी जैसे कि पूर आता है यानी कि पानी आता है बाढ़ आती है तब जितनी झड़प से पानी अपना रास्ता लेता है उसी तरीके से ये जो घोड़े थे वो भी वापस असवार बिना के यानी कि घोड़े पर बैठने वाला आदमी उसके बिना ही वो उसके चाल उनकी जो चाल थी उसमें पूछना ही क्या था. केसरियाए एक घोड़ों पर रागवाड़ी यानी कि केसरिया एक घोड़े के ऊपर बैठ रागवाड़ी यानी कि बैसी जाओ सवार हो गया. और बाकी के जो 5 घोड़े थे उसके थनगनता उसके चारों और दिशाओं में उसके बाजू में थनगन यानी कि नाचने लगे. चलने के लिए तैयार हो गए. जायदी खजूरी यानी कि जो जायदी खजूरी यानी कि जो बाहर की जो खजूर आती है उसके जो एकदम सॉफ्ट होती है. इसी तरीके से ये घोड़े का जो वान था वो भी इसी तरीके से था कि पेशी जो यानी कि जो खजूर की जो पीस आते हैं उसके जैसे ही उसका वान यानी कि शरीर था जो हाथ रखते ही सरक जाता था. उसके ऊपर हमारा हाथ रुकता नहीं था. एकदम सुवाड़ी चामड़ी यानी कि एकदम सुवाड़ी यानी कि लिस्सी चमकीली उसकी चमड़ी थी. कान सोरी ने दौड़िए चढ़ावता यानी कि कान के ऊपर से वो ऊपर चढ़ा रहे थे.
જાણે ભગવાનના ઘરેથી મલમલ ઓઢીને આવ્યા એવા ઘોડાઓ રમતે ચડ્યા છે. વાલાનું મન આજ વડોદરા માથેથી ઉઠી ગયું છે. જટ પોતાને ગામ ગરણી ભેગા થવા મનમાં અજંપો જાગ્યો છે. પણ ગરણી કાંઈ ઘોડાને ઘરે થોડું છે. यानी कि आज जैसे ऐसे लगता था ये घोड़े को देखकर कि जैसे वो भगवान के घर से मलमल यानी कि मखमल ओढ़ कर आए हो, ऐसे ये घोड़े आज खेलने के लिए झड़प से उतावले हो रहे थे. आज बड़ौदा से वाला केसरिया का मन उठ गया था और उसको अपने गांव गरणी गांव जाने का लिए बहुत ही जल्दी थी. अजंपो जाग गया यानी कि जल्दी थी. पर गरणी गांव घोड़े के घरे थोड़ू है, यानी कि घोड़े के घर पर थोड़ी है कि तुरंत वो पहुंच जाएगा. इसलिए वो बहुत ही जल्दी कर रहा था. पर वो उसके घर पर नहीं था. વાટ ખર્ચેની વધેલી 500 રૂપિયાની વાસળી કેળે બાંધી પોતાની ખોરાકી અને ઘોડાના જોગાણની જોગવાઈ એમાં ભલી ભાતે થઈ જશે એવી ધરપત હૈયામાં છે. વડોદરાની બહાર પગ દીધો ત્યાં તો એક ખોડામાંથી ગોદડા, ઠામ, વાસણ, ઘરની નાની મોટી તમામ જણસોનો ઢગલો જાતે ભાડ્યો. બે એક ડગલા આગળ હાલ્યો ત્યાં નાના છોકરાએ કાળજા કંપાવે એવા કાળા બોકાસા સંભળાણા. કૂણા હૈયાવાળા વાલા કેસરિયાએથી ઘોડાની લગામ તણાઈ ગઈ. તમાશો જોવા ટોળું ભેગું થયું હતું. ઘોડાથી ઉતરીને ટોળાને વિધિ વાલો ઘરની લગોલગ જઈને ઊભો રહ્યો. જોતાં જ કેસરિયો મામલો પામી ગયો. લેણદારની ટાંપ ઉતરી હતી. ગાભા ગોદડા ઠરી ઠામડા ઠેબે આવ્યા હતા. યુવાન મરાઠાના મોં ઉપર મસ વળી ગઈ હતી. ટાંપ લઈને આવનાર શેઠ વાલા કેસરિયાને દ્રોબી નજરે સવાલ કર્યો. यानी कि बाट मुसाफरी दरमियान मुसाफरी के करते वक्त जो भी खर्चा होता है उसके लिए 500 रुपया उसने हमने कमर के अंदर जो एक थैली थी उसके अंदर बांध लिया था. उसके अंदर वो सोच रहा था कि घोड़े जो उसके है उसके खाने का घास जोगाण એટલે ખાવાનું घास अनाज और खुद की खुराक यानी कि खुद का खाने का और घोड़े के खाने का जोगवाई यानी कि व्यवस्था सही तरीके से हो जाएगी, भली भांति यानी कि अच्छी तरीके से हो जाएगी. ऐसी धरपत यानी कि शांति उसके हृदय में थी. पर जैसे ही उसने बड़ौदा से बाहर पैर रखा वहाँ ही उसने देखा कि एक खोड़ू એટલે કે ओरडा रूम, एक रूम के अंदर से गोदड़ा यानी कि जो बिस्तर है वो, ठाम, वासण यानी कि बर्तन और घर की छोटी बड़ी तमाम जणसों यानी कि आभूषण, छोटे बड़े जो बर्तन होते हैं वो सब बाहर फेंके जाते थे. वो उसने देखा. जाते भाड़ियो यानी कि खुद ने देखा. भाड़ियो यानी कि देखा. वहीं पर वो एक दो कदम आगे बढ़ा. वहीं पर उसने छोटे छोटे बच्चों का रोना जो हमारे हृदय को कंपा देता है, धुजारी उत्पन्न कर देता है, ऐसा छोटे छोटे बच्चों का रोना उसको सुनाई दिया. काड़ा बोकासा यानी कि हय्यू कंपावी दे तेऊ राड़ बूम उसको धुजा दिया, उसके हृदय को खलबला दिया. कूणा हૈયાવાળા वाला केसरियाથી घोड़ानी लगाम तणाई गई. यानी कि कूणा यानी कि नाजुक कोमल हृदय वाले ये जो वाला केसरिया था उससे घोड़े की जो रस्सी थी वो खींच लिया. तमाशो જોવા ટોળું એકઠું ભેગું થયું હતું. यानी कि ये जो बर्तन कीर्तन और बिस्तर बाहर फेंके जाते थे ये सब देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए आदमी का जूथ लोग इकट्ठा हुए थे. तभी घोड़े से उतरकर टोड़ा ये जो जूथ था उसके अंदर से रास्ता करता हुआ वो घर की लगोलग वाला केसरिया चला गया. घर के पास एकदम चला जाकर खड़ा रह गया. जोता ज केसरिया मामलो पामी गया. यानी कि ये देखते ही केसरिया मामला क्या है वो जान चुका, पहचान गया. उसको समझ में आ गया कि आज उसके घर लेनदारों की टाँप उतरी है. यानी कि उसने जब किसी के पास से उधार लिया होगा तो वो उधार पैसा वापस लेने के लिए उसके उधर वो लेने के लिए वापस आया हुआ है. जोता ज के गाभा गोदड़ा, गाभा यानी कि कपड़े, बिस्तर, ठीकरा यानी कि ठाम ठीकरा यानी कि बर्तन बाहर आए थे, ठेबे आया थे. यानी कि बाहर चौगान में जो जगह खुली मैदान होता है, रास्ता होता है, वहाँ पर फेंके जा रहे थे. युवान मराठा मुँह पर मस वड़ी गई. यानी कि युवान मराठा के मुंह के ऊपर एक
ये छाली आ गई कि ये क्या हो रहा है। ये देखकर उसको दया आने लगी। टाँप લઈને આવનાર सेठ ઉપર वाला नज़र ધ્રોબી सवाल કર્યો, यानी कि जो पैसा लेने आया था वो सेठ के ऊपर वाला मराठा ने अपनी नज़र ठहरा दी और एक बड़ा सवाल कर दिया। सेठे કેટલા રૂપિયાનું લેણું? उसने पूछा, सेठ કેટલા રૂપિયાનું લેણું? आंकड़ो बोलो। भाई तारो मारक तारी राह जोवे हालतो था। उसने सेठ को वाला मराठा ने पूछ लिया कि सेठ आप कितने पैसे मांग रहे हो? पैसा बोलो, आंकड़ा बोलो, यानी कि कितना पैसा मांग रहे हो उसका कीमत बताओ, कितना मांग रहे हो, मूल्य दिखाओ। तो वो सेठ बोल रहा है, भाई तारो मारक तारी राह जोवे छे हालतो था। भाई तेरा रास्ता तेरी राह देख रहा है, तू चलता पकड़। हालतो था यानी कि चलता हो जा। सेठ ના અવાજમાં तिरस्कार छूटो, यानी कि सेठ के आवाज़ में से तिरस्कार, गुस्सा दिख रहा था। बाप बोलो કેટલાનું લેણું? આ છોકરા આહુડા મારાથી જોવાતા નથી। तो वाला मराठा बोलो, बाप यानी कि सेठ आपका कितना पैसा मांग रहे हो? आप बोलो। ये जो छोटे बच्चे आहुड़ा यानी कि आंसू, आँख में से जो आंसू निकल रहे हैं वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। सेठનો मिजाज તરડાયો, यानी कि सेठ का गुस्सा और बढ़ गया। આવ્યો મોટો કેટલાનું લેણું? દાતાનો દીકરો। तो क्या आया बड़ा, कितने पैसे मांग रहा है ऐसा पूछने वाला बड़ा दाता यानी कि दान करने वाला का लड़का आया है। खेस फगोड़ता सेठे कहो, बोल्यो ₹500 बिल भरવું છે? खेस यानी कि गर्दन के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसको जोर से गर्दन के ऊपर डालते हुए सेठ बोले कि 500 रुपया मैं मांग रहा हूँ, क्या तेरे को ये बिल भरना है? ऐसा सेठ ने उसको सवाल किया। पर एक पड़नी पर बीजी पड़े केसरे केड़ेथी वांसળી छोड़ी मूड़ाना पतिका जेवा 500 गणी दीधा। उपरथी फरिश्ता उतर्यो एवं जुवान मराठाने लाग्યું। प्रामाणिकतानी पछेड़ी उपर पग दईने जीवता युवान मराठा राघोबाए फाटी आंखे वाला केसरिया ने जोई रहा। यानी कि एक पल भी सोचे बिना केसरिया ने अपने जो कमर के अंदर जो पैसे की थैली बांधी हुई थी, जो वांसળી बांधी हुई थी, वो छोड़कर 500 रुपये उसको गिनकर दे दिए। उसको लगने लगा था जैसे जो जुआन मराठा था उसको लगने लगा फरिश्तो यानी कि भगवानों का आदमी उसके लिए उसकी हेल्प मदद करने के लिए उतर आया हो, ऐसे जुआन मराठा को लग रहा था। प्रामाणिकता यानी कि ईमानदार, पछेड़ी यानी कि चादर, ईमानदारी की चादर ओढ़कर पग देकर वो जी रहा था युवान मराठा। राघोबा फटी आंख से यानी कि आंख फाड़ फाड़ कर ये वाला केसरिया को देख रहा था कि इसने मेरा आज काम कर दिया। ऐसी फटी आंख से वो वाला केसरिया को देख रहा था। सदाय खुमारी में तरबोળ રહેતા રાઘોબાના મનમાં કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો કોતરાઈ ગયો। यानी कि सदाई यानी कि हर रोज, खुमारी यानी कि अपनी इसके ऊपर कभी भी किसी का गलत नहीं करना, और खुमारी यानी कि अपनी खानदानी से जीने वाले ये राघोबा के मन के अंदर ये जो काठियावाड़ी राघोबा ने पागड़ी पहना हुआ जो राघोबा था वो उसके दिल में राघोबा के दिल के अंदर ये वाला केसरिया ने अपनी छाप लगा दी, सिक्का लगा दिया। वो वालो केसरियों को वो राघोबा पूछने लगा, आपका नाम क्या है? तो वालो केसरियो बोलो, नाम भगवानનું કામે ભગવાનનું। બોલીને ઘોડીએ ચડીને હાલવાની તૈયારી કરતા કેસરિયાએ ઘોડાની વાગ પકડીને जुआन मराठो बोलियो तो कि भगवान ये काम भी भगवान का है और नाम भी भगवान का है। ऐसा बोलकर ये जो वालो केसरियो था वो घोड़े के ऊपर चढ़ गया और उसकी जो रस्सी थी वो खींचकर आगे बढ़ने के लिए तैयारी करने लगा। तभी जवान मराठा यानी कि ये राघोबा बोले, तमारू नाम ठाम न आपो तो तमने मारा छोकराना सम छे। अगर आपका नाम नहीं बताओगे तो आपको मेरे बच्चों का कसम है। सम यानी कि कसम है। लाचार बनेला वालाए 2 बोल कीधा, यानी कि लाचार बने हुए वाले ने 2 बोल बता दिए कि मारू नाम वालो केसरियो, गाम गरणी, अमरेली परगणानु ल्यो। रामे राम बोलीने वालाए घोड़ाने हांकी मूक्यो। मराठाना छोकराना आंसू लूछीने निकळेला केसरियाए
મનમાં રનોલી ગામ ઘોડે વેચીને વાટ ખર્ચી કાઢી લીધી. યાની કે મેરા નામ વાલા કેસરિયા, मेरा नाम वाला केसरिया है और गरणी गांव का मैं अमरेली गरणी गांव का मैं रहने वाला हूँ, जो अमरेली के परगना में यानी कि अमरेली के पास गरणी गांव आया हुआ है. ल्यो राम राम यानी कि लीजिए. मैं राम राम बोलकर वो अपने वाला केसरिया ने अपने घोड़े को रस्सी खींचकर आगे बढ़ा दिया. मराठाના છોકરાના આંસુ લૂછીને નીકળેલા કેસરિયાને રનોલીમાં ઘોડો વેચી વાટ ખર્ચી કાઢી લીધા. यानी कि रनोली जो गांव है वहाँ उसने एक घोड़ा बेचकर अपने जो वाट खर्ची यानी कि जो मुसाफरी दरमियान जो खर्च होता है वो उसने रनोली में एक घोड़े को बेचकर उसने निकाल लिया. तभी ये बात 1.5 दायको गड़थोलियों खाई गयो, यानी कि 1.5 साल बीत चुका है. गड़थोलियों खाई जाओ यानी कि बीत जाना. 1.5 दायको यानी कि 1.5 लगभग एक दायका बराबर 10 साल, तो 1.5 दायको यानी कि 15 साल के बाद 15 साल का समय बीत चुका. तभी गरणी गामમાં માથે પ્રભાતના તેજ પથરાવા માંડ્યા છે. કર્ણુકીના લીલા કુંજાર કાંઠા ઉપર બેઠેલા ભગવાન ગણેશ્વરના મંદિરમાં બ્રાહ્મણોનો મંત્રોચ્ચાર ગુંજી ઉઠ્યા છે. ખીલેથી ઢોર છૂટીને ધણમાં જઈ રહ્યા છે. यानी कि तभी गरणी गांव के ऊपर वापिस भगवान सूर्यनारायण की अपने किरणें फैला रहे हैं और कर्णुकी नदी का ये जो कांठा किनारा है लीला कुंजार यानी कि हरियाला है, उसके ऊपर भगवान गणेश्वर नाम भगवान का मंदिर आया हुआ है. और वहाँ ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार यानी कि सुबह है तो ब्राह्मण वहाँ पूजा करने आते हैं, तो मंत्रोच्चार से यानी कि जो वो मंत्र बोलते हैं उससे पूरा ये गणेश्वर मंदिर और कर्णुकी नदी का जो किनारा है वो मंत्रोच्चार से गूंज रहा है. किले के ऊपर से जो रात को जानवरों को बांध दिया जाता है वो कहाँ से छूटकर गाय भैंस आदि जो जानवर है जो ढोर है धणे जई रहा है, यानी कि अपने यहाँ से छूटकर वो वापिस जा रहे हैं. तभी बराबर एवे टाणे गामમાં અમરેલીના 10 ઘોડાઓ દાખલ થયા. કદાવર કાયાના રાજના પોશાકમાં ઢંકાઈ ગઈ છે. દરેકના ખભા પર જામનગર ઝંઝળે ઝૂલતું આવે છે. મોં ઉપર પંથ કાપ્યાની ધૂળ જણ ઉડેલી છે. આંખોમાં રતાશ ફૂટેલી છે. માથા ઉપરના સાફા ખાખી ચોગા પનમાં ફગફગી રહ્યા છે. यानी कि बस उसी समय बराबर वही समय पर अमरेली में 10 घोड़ेसवार दाखिल था, यानी कि एंटर हुए. कदावर यानी कि बहुत ही बड़ी उसकी काया यानी कि शरीर है और राज का पोशाक पहना हुआ है. और दरेक ये जो घोड़ेसवार थे उसके दरेक के ऊपर खभे के ऊपर यानी कि ये जो हमारे गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ जामनगरी झंझाड़ी यानी कि जामनगर का जो खेस आता है कपड़ा आता है वो डाला हुआ है, वो झूल रहा है उनके खभे के ऊपर. और मुंह के ऊपर पंथ यानी कि रास्ते काटते वक्त जो रास्ते की जो धूल उड़ रही है वो उसके मुंह के ऊपर चिपकी हुई है. और आँखों में रता से यानी कि ये रास्ता काटते वक्त सामने देखते हैं और धूल उड़ती है, उसके कारण ये जो आँखें है वो थोड़ी सी लाल हो चुकी है. रता से यानी कि लाल हो चुकी है. और माथा सिर के ऊपर जो पगड़ी बांधी हुई है उसके अंदर सोफा के अंदर खाकी छोगा यानी कि ये जो उसका जो थोड़ा सा कपड़ा है वो ऐसे ज़्यादा बड़ा आता है जो हमारे खभे के ऊपर डाला जाता है, वो पवन के अंदर लहरा रहे हैं. तभी અણધાર્યા રાજના સિપાહીઓ ગામમાં આવેલા ભાડી માણસો હેપતાઈ गया. यानी कि अणधारे यानी अचानक से राजा के सिपाही गांव में आए हुए ये देखकर लोग डर गए, हेपताई गए यानी कि डर गए. वाला केसरिया नामनो माणस क्या रहे छे, सिपाहीए पूछ्યું. उसमें से एक सिपाही ने पूछा कि वाला केसरिया नाम का आदमी कहाँ रहता है. बापू आथमणा बारનું ખોરડું કડાઈ ई एनु छे. तो कि बापू ये जो आथमणा बार यानी कि जहाँ सूरज ढलता है उसी वही घर उसका है. खोड़ू यानी कि ओरडा वही घर उसका है. આંખમાં પલકારાના ઘોડાઓ વાલાની ડેલીએ આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. પગ પછાડતા અરબી ઘોડા ઉપર આડૂર થયેલા
असवारना सरदार डणक दी थी। वाला केसरिया, आँख का पलकारा यानी कि आँख मीच कर हम खोलते हैं, इतनी एक ही सेकंड के अंदर ये सब जो घोड़े हैं, वाला केसरिया का जो घर है, जो घर में जाने का जो रास्ता है, वहीं पर डेली है, यानी कि वहीं पर आकर खड़े रह गए। और पग पछाड़ता यानी कि पग जोर से नीचे लगाते हुए आवाज़ होता है, उस तरीके से ये जो अरबी घोड़ा के ऊपर आरूढ़ यानी कि सवार हुए हुए जो असवार है, यानी कि जो सवार हुए हैं ये घोड़े के ऊपर, उन्होंने डणक दी। डणक यानी कि जोर से बूम चिल्लाए कि वाला केसरिया, यानी कि वाला केसरिया कर कर वो लोग ने आवाज़ दी। દીવ ઉગ્યામાં અજાણ્યાનો સાથ સાંભળ્યો, પણ દાંતણ પાણી પરવારી ઓસરીના કોરે બેસી ભગવાન સૂરજની સ્તુતિ કરતા વાલાએ જવાબ ન દીધો ત્યાં તો બીજાનો સાથ સંભળાયો। यानी कि दी उग्या यानी कि सूरज चढ़ रहा है, सुबह हो रही है, तभी मुंह में ब्रश किए और मुंह धोकर परवारी यानी कि काम खत्म कर कर औसरी यानी कि जो बाहर का खुला हिस्सा रहता है वो वहाँ पर बैठे हुए भगवान का सूर्यनारायण की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। वैसे वाले केसरिया ने उसको जवाब नहीं दिया। वहीं पर दूसरी आवाज़ आई, वाला घर में है, यानी कि वाला घर में है, ऐसी आवाज़ आई। वहाँ पर बीजा सादे पछवाड़ाना वाड़ाમાં વાસીદું કરતા કેસરિયાના ઘરવાળા यानी कि घरवाળા આવીને બોલ્યા છે તો ઘરમાં, પણ રાજના સિપાહી જોઈ આવી જરા વિચારમાં પડી ગયા। 7 પેઢીમાંય રાજના સિપાહી આ આંગણે આવ્યાનું જાણ્યું નથી। આ શું? तो कि ये जो साथ दिया उसने दूसरी बार बुलाया कि वाला केसरिया घर में है। तब घर के पेछवाड़े में वासीदू यानी कि जो गाय भैंस जो होते हैं, जो पूरी रात बांधते हैं, वहाँ गोबर पड़ा हुआ होता है, तो क्या वो उठाकर साफ कर रही थी उसकी माताजी। वो केसरिया के घर वाले बाहर आकर बोले, हाँ है तो सही घर में, पर आज पहली बार राज के सिपाहियों को 7 पीढ़ी बीत चुकी है उनकी, पर राजा के सिपाही उनके आंगन में उनके घर के सामने आकर खड़े नहीं हैं। ये देखकर उन्होंने आंसू यानी कि ये क्या हो रहा है कि राज के सिपाही आज मेरे आंगन में आकर खड़े हैं, ऐसे वो उसकी माताजी सोच रही है। वाला केसरिया की माताजी ये सोच रही है कि आज क्यों मेरे आंगन में राज के सिपाही आकर खड़े हैं।